पहले आप इसका सुनो, फिर हम इसको जवाब दे देंगे। भारत के हिंदू लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे। लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे हिंदू लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो कट्टर हिंदू या जो समर्पित हिंदू इस बात को कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में हिंदू हत्या का प्रावधान है, कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है, ये सब गलत है। ये सब कट्टर हिंदुओं ने अपने आप इस्लाम को और कुरान को बदनाम करने की साजिश की है। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक क्या लिखा है? मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां मारो। ये जो बंदा है ना, इसको क्या पता है कि इस्लाम क्या है। इस गधे ने जो आयत पढ़ी सूरह तौबा के आयत नंबर 5 को, लेकिन आयत नंबर 6 और 7 क्या कह रहा है ये हम इसको बताएंगे थोड़ा सा। आयत नंबर 6 और 7 में क्या आया है ये हर इंसान को पता होना चाहिए। जैसे कि आयत नंबर 6 में आया है, और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उससे उस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उससे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हलीफ कबीला एक था, हलीफ कबीला ने ये वादा तोड़ा था। जैसे इसने भड़काव वाली बातें की, लेकिन इसके बाद और एक आयत आती है सूरह तौबा की आयत नंबर 7, इसको भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे। मुश्रिकों के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है सिवाय उनके जिनसे तुमने अहद पैमान मस्जिद हराम के पास किया था। मस्जिद हराम के पास कुछ मुश्रिकों के साथ अहद किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन वो थोड़े से मुश्रिक थे, वो ज़्यादा नहीं थे। उनके बारे में यहाँ पर इस आयत में कहा जाता है कि वो अगर अपने अहद पर मुकम्मल रहेंगे, अपने अहद को नहीं तोड़ेंगे, जब तक वो लोग तुमसे मुआहदा निभाते तुम भी उनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से मोहब्बत रखता है। मतलब कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनमें से कुछ लोग हैं, कुछ काफिर है जिनके साथ ये अहद हो चुका है, वो जब तक उस अहद पर बरकरार रहेंगे तो आप भी उनके साथ वफादार रहना, आपने कोई ज़्यादती उनके साथ नहीं करनी है। ये एक अहद था मुश्रिकों के साथ। ये एक बड़ा वाक़या है, लंबा वाक़या है, ये एक जंग की बात है। ये जंग हो रहा था, फिर सुलह हदैफिया जो है, सुलह हदैफिया का भी इसमें वाक़या आता है और अबू सुफियान का भी इसमें वाक़या आता है। एक लंबी कहानी है, लेकिन ये जो मुश्रिक है ना, इस मुश्रिक ने शॉर्टकट में कुछ बातें कर लिए और बातें करके गए, इसको एक्चुअली में पता नहीं है। लेकिन ये हिंदुइज्म में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ भड़काना है, अपने लोगों को भड़काते हैं। और हमारा जो कुरान शरीफ है ना, इसमें कोई भी क्या मतलब एक हुर्फ भी ऐसा नहीं है कि जो इख्तिलाफ के लायक हो। मतलब इस पे हम कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं क्या बताऊं, मैंने सिर्फ इसको जवाब देना था, रिएक्ट करना था। मुझसे रहा नहीं गया जब मैंने इसका ये वीडियो देख लिया। मैं सारे गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ इस जैसे गैर मुस्लिम ज़रूर हैं जो इस्लाम के खिलाफ नफ़रत को इजहार करते हैं और नफ़रत को ऐसे इजहार करते हैं कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और इस्लाम को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम ऊपर था, ऊपर रहेगा और अल्लाह एक है, अकेला है, निराला है, कोई भी अल्लाह के जैसा नहीं है।